अली अमीन गंडापुर वजारत आला खैबर पख्तूनख्वा के मनसब से मुस्ताफ़ी। हाथ से लिखे गए इस्तीफे की कॉपी सामने आ गई। इस्तीफे पर अली अमीन गंडापुर के दस्तखत भी मौजूद। कॉपी गवर्नर हाउस के निगरान ने वसूल की। इस्तीफे पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। दोपहर 2:30 बजे मिला। सलमान अकरम राजा कहते हैं वज़ीर आला का इस्तीफा देना जरूरी है, गवर्नर की मंजूरी जरूरी नहीं। पीर के दिन सूबाई असम्बली का इजलास होगा। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। गवर्नर को इस्तीफा मिल चुका, एक मरहला मुकम्मल हो चुका। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल के मुताबिक आइन में सिर्फ इस्तीफा गवर्नर को भेजने का कहा गया है, गवर्नर की मंजूरी का नहीं लिखा गया। आईनी पोस्ट के इस्तीफे में गवर्नर की मंजूरी जरूरी नहीं है। स्पीकर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर के रोज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। असम्बली इजलास पहले 20 अक्टूबर दोपहर 2 बजे बुलाया गया था। स्पीकर के हुक्म पर इजलास की नई तारीख का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर फैसला पीर के रोज करूंगा। जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला रहेंगे। इस्तीफे में कीड़े निकालना चाहूँ तो कौमा फुल स्टॉप और पर भी सवालात उठा सकता हूँ। गवर्नर के फैसल करीम कुंदी की अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मिलने की तस्दीक। कहा कानून के मुताबिक देखूंगा, सियासी अंदाज में नहीं। आइन के मुताबिक इस्तीफे की स्क्रूटनी होगी। जांच पड़ताल और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद इस्तीफे पर फैसला होगा। तर्जुमान गवर्नर अली अयूब के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफा खुदकार तौर पर मंजूर नहीं होता। आईनी खामी की सूरत में इस्तीफा वापस भेजा जा सकता है। इस्तीफे की जांच गवर्नर का आईनी इख्तियार है। गवर्नर का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। तासुर है कि टीटीपी तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी। तहरीक इंसाफ का सरबराह जेल में बैठकर आज भी दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। जेल में बैठे हुए शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। तहरीक इंतशार को शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज ही नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने इख्तिदार की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के PTI पर निशाने, बोले कि कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा के अमन में रुकावट हैं, ये सिर्फ तकसीम पैदा करना चाहते हैं। ऑपरेशन सरबयाज व रद्दुल फसाद के नतीजे में सब ने हिस्सा डाला है। PTI दहशतगर्दों को वापस लेकर आई है। दहशतगर्दों की हिमायत का मकसद स्मगलिंग और गैर कानूनी तिजारत को फरोग देना है। PTI हुकूमत में टिम्बर और ड्रग माफिया बैठा हुआ है। सूबाई हुकूमत ने इस गैर कानूनी कारोबार से फायदा उठाया। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी ने हुकूमत के इल्जामात को झूठा करार दिया। सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा हम दहशतगर्दी के खिलाफ डटे हुए हैं। पॉलिसी बनाते वक्त हमें साथ रखा जाए। हम हर उस ताकत के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तानी फौज हमारी है, हम इसके खिलाफ नहीं। हम पर इल्ज़ाम ना लगाए जाएं। हम आईनी और कानूनी दिफा के लिए खड़े हैं। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्दी के लिए जामे सियासी हिकमत अमली बनाई जाए। सिर्फ अस्करी ताकत से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं की जा सकती। असद कैसर ने कहा कि दहशतगर्दी के हमलों की मजम्मत करते हैं। ऐसी पॉलिसी बनाना होगी जिसमें अवान का ताउन हो। हमें अमन चाहिए और इसके लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस मामूलात दूसरे रोज भी मुतासर। अमन अमान के पेश नजर रास्तों की बंदिश से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। रावलपिंडी एक्सप्रेसवे, फैजाबाद और IJP रोड मुकम्मल बंद। फैजाबाद इंटरचेंज सील, खन्ना पुल, करी रोड और ढोक काला खान के रास्ते बंद। रेड जोन मुकम्मल सील, सिर्फ मारगला रोड का रास्ता खुला है। रावलपिंडी इंतजामिया ने हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। एयरपोर्ट की जानिब जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स मौजूद। इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। तालीमी इदारे बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। लाहौर के दाखिली खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। रावी से शाहदरा तक ट्रैफिक आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक चलने लगी। मजहबी जमात के मुजाहिरीन के तशद्दुद से सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने कई पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाया। रास्ते में आने वाले तमाम थानों पर हमले किए। रेस्क्यू 11, 22 और वासा की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि मुल्क जब भी तरक्की करना शुरू करता है तो एक पुरतशद्दुद गिरोह सड़कों पर आ जाता है। रियासत शरपसंदों से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। रियासती इदारे सूरत हाल को संभालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में एहतजाज करने वाली मजहबी जमात से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए।
गजा मुआहिदे पर सड़कों पर निकलना गैर मुल्की आकाओं के हाथों में खेलने का सबूत है। शहरियों का मजहबी जमात के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा, जब भी पाकिस्तान मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाता है, इस तरह के गिरोह मुतहर्रिक हो जाते हैं। ये नाम निहाद एहतजाज सरासर फसादी फिल अर्ज है। इस्लाम कभी भी मजहबी, लसानी या सूबाई बुनियादों पर शरपसंदी की इजाज़त नहीं देता। भारत सरहद पार दहशतगर्दी से बाज न आया। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजियों का हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 खारिज मारे गए, 2 को क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मारा गया। 6 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। 12 एहलकार और 1 शहरी जख्मी हुए। ISBR के मुताबिक खारिज ने मस्जिद में घुसकर इमाम मस्जिद को शहीद किया। मस्जिद की बेहुरमती खारिज की सफाकियत की बदतरीन मिसाल है। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। दहशतगर्दों ने स्कूल की बैरूनी सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी स्कूल के मरकजी दरवाजे से टकराई गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त कार्रवाई से नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की रियाई खान में खारिजियों के हमले की मज़म्मत। शुहदा के वाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, पुलिस एहलकारों ने जान देकर खारिजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम किया। जितने मर्जी वजीर आला तब्दील कर ले, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि प्रोपेगेंडा किया जाता है, हुकूमत वो कर रही है जो एस्टैब्लिशमेंट कहती है। ये क्यों नहीं कहा जाता कि जो हुकूमत कहती है एस्टैब्लिशमेंट उसको सपोर्ट करती है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पार्टनरशिप से काम कर रहे हैं। रियासत फैसला कर चुकी है, अब किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। लाहौर में 30,000 की नफरी थी और चंद लोग सड़कों पर हैं। ताकत का इस्तेमाल करते तो ये सड़कों पर ना होते। इतना पैसा स्टेट बैंक में नहीं जितना एहतजाज वाले के घरों से निकला। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब। PTI वफ्द की JUI रहनुमाओं से मुलाकात। जुनैद अकबर ने कहा कि JUI के पास दरख्वास्त लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि वज़ीर आला के लिए तमाम पार्टियों को लेकर चलें। JUI के अलावा दीगर सियासी जमातों से भी राबिते हुए हैं। कल ANP से मुलाकात के लिए बाचा खान मरकज जाएंगे। असम्बली में हमारे 92 वोट्स हैं जो पूरे हमें मिलेंगे। कोई गलत फहमी न रहे, अगर किसी ने एडवेंचर किया तो हम तैयार हैं। कुछ MPs को ऑफर्स हुई हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ऐसे इम्तहानात से गुजर चुकी है। दूसरी जानिब स्पीकर KP असम्बली बाबर सवाती से अपोजिशन लीडर की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल और अली अमीन के इस्तीफे पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म की मुआशी तरक्की के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल की हिदायत। AI से मुताल्लिक़ अहम इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। इस हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखा जाएगा। AI का जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ और नफाज के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी तिजारत, इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई मुआहिदे को आवाम ने बेहद सराहा है। खादिम हरमैन अल शरीफैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाएंगे। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। इन मुक़द्दस मकामात की पासबानी की जिम्मेदारी एजाज़ समझते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहती हैं कि पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है, सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा सऊदी अरब अहमियत का हामिल रहा। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार का ईरानी हमनसब अब्बास इराक़ची के साथ टेलीफोनिक राबिता। ग़ज़ा में होने वाली पेशरफ्त और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्लिम ममालिक की क़यादत की कोशिशों पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती से भी राबिता। ग़ज़ा और फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। ख़ित्ते में सफ़ारती कोशिशों और राबितों पर तफ़सीली मुशावरत।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वक्त की मुलाकात। आइंदा माह होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से आगाह किया। मोहसिन नकवी की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, इज्तिमा के इनेकाद में वज़ारत दाखिला की जानिब से ताउन किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी हवाई अड्डों पर खुसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। मुलाकात में सैलाब-ज़दगान और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेफ्ली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार की सताइश की है। कहा, पाकिस्तान की मईशत, इस्तेहकाम और तरक्की की सिमत बढ़ रही है। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन की दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ करने का ऐलान। कहते हैं कि अमरीका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ करेगा। अमरीकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दाम किए जाएंगे। चीनी मसनूआत पर पहले ही अमरीका की जानिब से 30% टैरिफ कर दिया गया है। अब नए दरामदी टैक्स के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केटें गिर गई हैं। चीन ने दुनिया भर के ममालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों से मुताल्लिक़ खत भेजे हैं। चीन को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।